हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको कुछ कंप्यूटर या फिर कह लो क्रोम एक्सटेंशन बताऊंगा जिसके मदद से आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट या गीक बन सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर लाइफ को इजी करना चाहते हैं और अपने कंप्यूटर वर्क को इजी करना चाहते हैं तो आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे एक्सटेंशन शेयर करूंगा जिसके मदद से आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट या फिर गीक कह लो बन सकते हैं। सिंपली से जाना है आपको गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है गूगल इनपुट टूल्स। इसके मदद से आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं तो उसको आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं उसके मदद से। मान लीजिए आपके लैपटॉप में इंग्लिश में सब कुछ इंग्लिश में दिया होता है, अगर आप टाइपिंग भी करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं, लेकिन इस एक्सटेंशन के मदद से आप अपने टाइपिंग को हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं फिर से उसको आप बदल कर हिंदी में भी कर सकते हैं। सिंपली से आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है गूगल इनपुट टूल्स। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी फर्स्ट लिंक मिलेगा इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन का, आपको इसको एक्सटेंशन में अपने एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब इसके मदद से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में या फिर इसमें आपको 60 भाषा मिल जाएगा जिसको आप टाइपिंग कर सकते हैं अपने गूगल में। तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन को ओपन करना होता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गूगल इनपुट टूल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको सबसे पहले तो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक्टिवेट द एक्सटेंशन। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी आप शॉर्टकट को लगा सकते हैं। सेट करने के बाद अब आप जैसे ही कंट्रोल ई दबाएंगे आपका गूगल इनपुट टूल्स ओपन हो जाएगा। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो सिंपली से आपको गूगल इनपुट टूल्स पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सटेंशन ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बहुत सारा भाषाएं मिल जाएंगी जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने टाइपिंग के लिए। चाइनीज भाषा को ऐड कर लेता हूँ, भाषा को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका भाषा ऐड हो चुका है। अब आपको सिंपली से क्या करना है, फिर से जाना है यहाँ पर और यहाँ पर जाने के बाद क्लिक करने के बाद अब आपको आप जो भी सर्च करेंगे यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर कंप्यूटर सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर चाइनीज भाषा में भी, ये चाइनीज भाषा में भी टाइप होगा और इंग्लिश भाषा में टाइप होगा, दोनों भाषा में टाइप होगा। तो ऐसे ही करके आप अपने भाषा को चेंज कर सकते हैं और गूगल पर आराम से हिंदी या फिर कोई भी भाषा में टाइपिंग कर सकते हैं। सिंपली से आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है कस्टम कर्सर फॉर क्रोम। इसको सर्च करने के बाद आपको जो भी फर्स्ट लिंक मिलेगा उसको आपको ओपन कर लेना है। किसी भी कलर के कर्सर लगाना चाहते हैं अपने माउस कर्सर में तो इस एक्सटेंशन के मदद से आप अपने कर्सर को चेंज कर सकते हैं। सिंपली से आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है कस्टम कर्सर फॉर क्रोम। इसको सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो भी फर्स्ट लिंक मिलेगा उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड एक्सटेंशन, ऐड कर लेना है एक्सटेंशन में। उसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारा फोटो देख लेंगे, यहाँ से आप अपने कर्सर को चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर में। तो देखिए मैं यही वाला कस्टम कर्सर एक्सटेंशन यूज करता हूँ जहाँ से मैं अपने कर्सर को चेंज करता हूँ। तो सिंपली से आप कोई भी फ्लैग का कलर लेना चाहते हैं तो उसके लिए लेफ्ट क्लिक करना एक बार, उसके बाद आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। तो देखिए मेरा कर्सर चेंज हो चुका है। ऐसे ही करके आप बहुत सारा कलर में अपने कर्सर को चेंज कर सकते हैं। ये कोई एक्सटेंशन है, ये इसका नाम है yt1s.com। सिंपली जाना है आपको गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है yt1s.com। उसके बाद आप इसके मदद से कोई भी आप YouTube वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के मदद से सिंपली से आप किसी भी वीडियो को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। सिंपली से आपको जाना है गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है yt1s.com। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप किसी भी YouTube वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका आपको लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, किसी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर आप MP3 में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर MP3 का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर MP4 का या फिर फेसबुक डाउनलोडर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन किस क्वालिटी में अपने वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद गेट लिंक पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद अब
आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा। अगर आप किसी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर किसी भी ऐप का, तो आप सिंपली से आपको जाना है गूगल पर, और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ट्विटर स्क्रीनशॉट। यह एक एक्सटेंशन है जिसके मदद से आप अपने वेबसाइट या फिर ऐप्स को आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। सिंपली से आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ट्विटर स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो भी फर्स्ट लिंक मिलेगा उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इस एक्सटेंशन को आपको ऐड कर लेना है। सबसे पहले तो ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इसको ओपन कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो किसी भी साइट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सिंपली से उस साइट को क्या करना है, उस साइट के लिंक को कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा इंटर URL, इस पर आपको क्लिक करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन कैप्चर का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड बाद अपने आप ही ये स्क्रीनशॉट कर लेगा। तो देखिए इस साइट का इसने स्क्रीनशॉट ले चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव इमेज एज का, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आप इसको सेव कर सकते हैं या फिर कह लो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप किसी भी साइट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।